आपने अगर डोली का एडवेंचर नहीं किया या अड़ंगकेल आप नहीं गए तो फिर आप समझते हैं कि हमारा टूर जो है वो कंप्लीट नहीं होगा। अच्छा। मगर मैं अब इस पॉडकास्ट के बाद इस वीडियो में जो मैं चीज़ बताने जा रहा हूँ, फिर मेरे ख्याल में जो अड़ंगकेल जाना चाहते हैं वो फिर नहीं जाएंगे। अगर आप बच्चों को लेके जा रहे हैं या बुजुर्गों को लेके जा रहे हैं तो कहनी बुजुर्गों को साथ ना लेके जाइएगा, बच्चों को भी साथ ना लेके जाइएगा, क्योंकि बड़ा खुदा न खास्ता हादसा भी हो सकता है। हम पहुंच गए हैं अड़ंगकेल के ऊपर। वहाँ पे जैसे ही पहुँचे हैं वहाँ पे हमें एक चीज़ अच्छी लगी है। वो क्या? वो ये कि सिर्फ ऊपर एक ऐसा पहाड़ है जहाँ पे हमारी LOC है, हमारी पाक फौज बैठी हुई है, सही हमारी हिफाजत के लिए बैठी हुई है। पहाड़ों की कसम चले आओ। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी यही होती थी कि मैं अपने इदारे के लिए काम करूँ। मुझे वहाँ लोगों ने कहा कि यार आप पता नहीं एंजॉय करने आए हो, क्या करने आए हो, क्या रिपोर्टिंग कर रहे हो, किस तरह का। मैंने कहा सर नहीं, मुझे जो रोजी टुक्कर दे रहा है दे तो खुदा अल्लाह पाक की ज़ात दे रही है, मगर वसीला जो बने हुए हैं हमारे मालकान आसिफ कामयाबी साहब, वसीला के साथ ब्रिटिश भी है नाज़रीन, वो तो लैब्स हो गई। तो मगर ये है कि मेरी यही कोशिश होती है कि मैं जिस टूर में भी जाता हूँ मैं अपने इदारे की सबसे पहले सोचता हूँ। अभी तो आप यहीं पे बैठ के मेरी बातों से फील कर रही हैं कि वो कितनी खूबसूरत वादियाँ होंगी, कितनी खूबसूरत वो दरियाए नीलम की वो नदियाँ होंगी, वो आबशारें होंगी, वो मोतियों जैसा पानी होगा, वो पत्थर जो हीरे जवाहरात की तरह लग रहे होते हैं। मैं कह रहा हूँ वो आपके दिल को ऐसे भाते हैं, आपका दिल नहीं करता कि मैं वापस की तरफ जाऊँ। शारदा वन ऑफ द ब्यूटीफुल प्लेस ऑफ कश्मीर। झील के अंदर आपके आसपास खूबसूरत ऊंचे पहाड़ हों और वो भी सरसब्ज पहाड़ हों और हवाएं चल रही हों और परिंदे चहका रहे हों। आप अल्लाह पाक के नज़ारे जो कुदरती नज़ारे हैं वो आप नहीं देख रहे तो फिर उससे कमाने का कोई फ़ायदा नहीं है। खूबसूरत सा मैस था, सामने दरिया बह रहा था, आगे चेयर लगी हुई थी, नाश्ता सुबह वहाँ जो रिजॉर्ट था, रिजॉर्ट से निकलो आप नाश्ता भी वहीं सामने बैठ के करो, एक नदी के किनारे के ऊपर। कुकर लिया, हम आए, हम खुश हो गए, अब काम हो जाएगा, काम हो जाएगा, अब मुर्गी खाएंगे और वो भी पहाड़ी मुर्गी। हमने कुकर में डाला, कुकर में डालने के बाद 1 घंटा कुकर में पकता रहा मगर उसके बाद जैसे ही वो चिकन पक रहा था, ये सब्र पक रहा था, बस वो हमारा सब्र ही था, भूख का बुरा हाल था। तकरीबन 12 बज गए थे वहाँ, 12 बजे से 12 बजे तक 12 पक रही थी। कुकर में से जब निकाला है बोटी जूं की तू। सही, मुर्गी ने भी कसम खाई थी आज खाकर दिखा दो मुझे। आग होती है वहाँ पे, ठंडी हो जाती है, सिलेंडर की आग, जो गैस की आग होती है वो ठंडी हो जाती है। वो उस देगची को या उस कुकर को या उस कढ़ाई को सही तरह से नहीं लग पाती कि वो उस चीज़ को पका सके। हमें 4 घंटे लगे हमारे बारी का इंतज़ार करते। 4 घंटे डोली पे बैठने के लिए। 1 मिनट 10 सेकंड में उन्होंने उस डोली ने हमें जो पहाड़ था उसके पार पहुंचा दिया। सही, तकरीबन वो था 3 किलोमीटर का फासला होगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, SG पॉडकास्ट के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फिजा हुसैन। नाजरीन, आज हमारे साथ SG न्यूज़ के हेड जाहिद मलिक साहब मौजूद हैं जो कि कश्मीर घूमकर आ चुके हैं। इनसे जानते हैं वहाँ इन्होंने क्या क्या इंजॉय किया, कौन कौन सी जगहें थी जो कि आम जो टूरिस्ट जाना चाहते हैं वो वहाँ पर ज़रूर जाएं, इंजॉय करें, और जो नहीं जा सकते वो हमारे इस पॉडकास्ट से इंजॉय करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह फिदा, मैं ठीक, आप सुनाएं कैसे? बहुत फ्रेश लग रहे हैं। खैर, इतने फ्रेश किस चीज़ ने आपको इतना फ्रेश कर दिया? फिदा, जिस तरह का मुल्तान का मौसम आजकल चल रहा है तो ऑब्वियसली हमें कश्मीर क्या, हमें तो उससे भी आगे जाना चाहिए इंजॉय करने के लिए। अगर हम कल की बात करें तो कल रात का जो दर्जा हरारत था वो 54 फील लाइक था। बिल्कुल, इसी वजह से मैंने भी यही सोचा, क्योंकि हम हर साल जाते हैं कहीं ना कहीं नॉर्दर्न एरियाज़ में, ताकि जो एक गर्मी होती है वो गर्मी की शिद्दत भी कम हो जाए। हम तो यहाँ से गए हैं गर्मी कम थी, जब वापस आए तो उल्टा ज़्यादा ही थी। फिर आप इतनी अच्छी जगह घूम कर आए तो वहाँ की जो ठंड है उससे तो वैसे ही ज़्यादा लगी होगी। ऐसे ही बिल्कुल। अच्छा, जिस तरह आज आपने एक ज़बरदस्त पॉडकास्ट जो लिया है ख़ास तौर पे उनके लिए बड़ा इंफॉर्मेटिव होने जा रहा है, क्योंकि जो फैमिलीज अभी सोच रही हैं कि हम नारायण जाएँ, कागान जाएँ और उसके बाद फिर उससे आगे नूरी है तो या कश्मीर वाली साइड पे जाना चाहते हैं तो शारदा हो गया, उसके बाद अड़ंगकेल हो गया, फिर उसके बाद आगे टाउबाट हो गया, फिर और भी काफ़ी सारे हैं जैसे रत्ती गली हो गया। तो इन तमाम तमाम डिटेल्स तो मैं आपसे लूंगी कि आप मुझे बताइए, जब आप यहाँ से जाने वाले थे कितने एक्साइटेड थे, कौन कौन आपके साथ गया, क्या क्या प्लानिंग थी, और जो प्लानिंग थी वो सारी आपने वहाँ जाके पूरी हुई? देखिए, यकीनन कुछ चीज़ें रह भी जाती हैं
और जब बंदा पहली दफ़ा इतनी बड़ी फैमिली के साथ जाता है तो फिर उसको एक्सपीरियंस हो जाता है कि मुझे यही करना चाहिए। फैमिली के साथ अल्हम्दुलिल्लाह एक फैमिली टूर था, 25 लोग थे हम। एक कोस्टर करवाई थी जो टूरिस्ट कोस्टर होती है, बड़ा ज़बरदस्त मज़ा आया जब यहाँ से गए हैं हम। हमारे साथ एक हादसा भी हुआ था मगर हम बाल बाल बच गए थे। तो मगर यही चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जो फैमिली टूर करना चाहते हैं उनको फिर क्या करना चाहिए, खुदा ना खास्ता कोई हादसा ना हो, ताकि उनको इंतज़ामात के साथ जाना चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं, बुज़ुर्ग भी होते हैं, आप खुद भी होते हैं, जिस तरह माशाल्लाह आप नौजवान बैठी हैं। तो ज़ाहिर सी बात है तमाम तर आपके पास इंतज़ामात होंगे तो तभी आप टूर भी अच्छा कर पाएंगे। मगर आज के पॉडकास्ट में सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। कुछ आपने सवाल भी किए करने होंगे, ज़ाहिर सी बात है, वो भी सारे आपको बताएंगे ताकि जो हमारे देखने वाले नाजरीन हैं उनके लिए बड़ा ज़बरदस्त ये पॉडकास्ट हो सके। अगर वो नॉर्दर्न एरियाज़ में जाना चाहते हैं तो उम्मीद करता हूँ कि आज का पॉडकास्ट बड़ा ज़बरदस्त होने वाला है। ऐसा लग रहा है होस्ट मैंने ही होस्ट आप हैं, जितने नहीं, आप मुझे पता है ना, देखिए मुझे क्योंकि मुझे इतनी खुशी है और इतना मेरा अंदर का जो मौसम है इतना माशाल्लाह चिल हुआ पड़ा है कि जिस तरह कश्मीर के मैं खूबसूरत नज़ारे करके आऊँ, मेरी ख्वाहिश है आप भी जाएं, कैमरामैन भी जाए, पूरी एसजी न्यूज़ की टीम जाए, आसिफ साहब और काशिफ साहब इंशाल्लाह लेकर जाएंगे और वो ये पॉडकास्ट जरूर देखेंगे। वरना हम उन्हें अच्छा, वहाँ पे सिर्फ मैंने एंजॉय सिर्फ फैमिली के साथ एंजॉय ही नहीं किया, बल्कि मैंने अपने जो मैं हमारे व्यूवर्स हैं न्यूज़ के हवाले से मैंने रिपोर्टिंग भी वहाँ पे करते रहा हूँ, तो आपने खुद भी देखी हैं। ज़रूर हम आपसे तमाम डिटेल लेंगे जो आपने रिपोर्टिंग की है, वहाँ की जो जगहें घूमी हैं। तो सबसे पहले आप जब यहाँ गए तो कौन सी जगह आपने पहले विजिट की, क्या एंजॉय किया वहाँ पर? अच्छा, सबसे पहले हम यहाँ से जब निकले हैं ना, हमारे पास गाड़ी थी, तो उस गाड़ी के जो टायर थे ना कुछ मज़े के चलने वाले नहीं थे। अच्छा, हमें ना रास्ते में जाके फिर पता चला है कि जैसे ही हम तकरीबन फैसलाबाद हमने क्रॉस किया है तो गाड़ी का टायर फट गया। टायर जैसे ही फटा उसके बाद एकदम ड्राइवर ने जो है ना वो गाड़ी को संभाल लिया। शुक्र है कोई इस तरह की जगह ही नहीं थी, मतलब एक मोटरवे था, मोटरवे पे तो कोई गाड़ियाँ भी उस टाइम ज़्यादा नहीं चल रही थी, तकरीबन 11 का टाइम था, 11:30 का। तो फ़ौरन फिर यह है कि वहाँ मोटरवे पुलिस भी आ गई, उन्होंने भी बड़ी हेल्प की और टायर जो है वो ख़त्म हो गया। फिर जो स्टपनी होती है वो लगाई। हमने जब टायर देखे तो फिर हमें होश आया कि ये क्या कर दिया हमने, हमें टायर जो है वो देख के फिर गाड़ी लेके जाना चाहिए था। तैयारियों के साथ साथ आप जिस गाड़ी पर जा रहे हैं उसको भी देखें कि वो कैसी है। ऐसे ही आपने सबसे पहले टायर देखने हैं कि टायर जो है चलने वाले हैं। अच्छा, इसमें कोई शक नहीं है, नए टायर भी हादसा जब होना आता है वो हो जाते हैं, मगर ये है कि अपनी तरफ से तैयारी आपकी पूरी होनी चाहिए, एहतियात ज़रूरी होनी चाहिए। तो उसके बाद जैसे ही वो टायर ख़त्म हो गया, अब स्टपनी जो पीछे पड़ी थी वो तो उससे भी गई गुजरी थी। फैमिली जो थी, मेरी मिसेज थी, बाकी भी फीमेल थी, उन्होंने कहा नहीं भाई हम नहीं जाते, वापस चलो यहाँ से। हमारा दिल धक धक के भाई अब क्या हुआ, टूर कहीं खैर ना हो जाए। जो सीएम साहिबा के ऑर्डर्स आ रहे हैं सारों के, जितने की बेगमात थी सीएम ही हो गई ना। तो हमने फिर समझाया, ड्राइवर ने भी कहा कि सर आगे जाके नया टायर मैं डलवा लूँगा, आप बेफिक्र हो जाए, कुछ भी नहीं होता। फिर ऐसे ही हुआ, हमने फिर आहिस्ता बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू कामयाब हो गई, यानी कि माशाल्लाह सही पहुंच गए। उसके बाद टायर चेंज करवाया, टायर चेंज करवाने के बाद फिर हम निकल गए डायरेक्ट। हमने यहाँ स्टे वगैरह रास्ते में तो करते गए हैं ना, जैसे बहिरा हो गया, बहिरा में वहाँ पे हमने स्टे किया, खाना वहाँ पे खाया, स्टे नहीं किया, थोड़ा सा रुके, खाना वहाँ पे खाया। उसके बाद फिर हम चले गए इस्लामाबाद में थोड़ा सा रुके, चाय शाय पानी शानी जिस तरह होता है, वहाँ से फिर हम थ्रू आउट निकल गए हम बालाकोट, मुजफ्फराबाद में फिर हमने सिमली। ये वो जगह है जहाँ से नाज़रीन का इंटरेस्ट अब बंधा रहेगा। अच्छा, यहाँ जो मुजफ्फराबाद और बालाकोट वाला जो एरिया है, जो एक दिलकश नज़ारे हैं, दिल करता है कि बंदा बार बार हर जगह पे हर 1 मिनट बाद रुकता जाए और उसको कैप्चर करता जाए। ऐसे सही तो गाड़ी में बैठ के तो आपने भी कैप्चर किए कि जब मैं यहाँ से जाऊँ बाद में ये देखकर मैं दोबारा से रिफ्रेश हो जाऊँ। ऑब्वियसली मैं दिखाऊंगा नाज़रीन को भी कि क्या क्या चीज़ें मैंने कैप्चर की हैं। अच्छा, गाड़ी में बैठ कर भी एक बंदा जो सोच रहा होता है कि या अल्लाह आपकी इतनी खूबसूरत नज़ारे आज तक हमने नहीं देखे। अच्छा, फिर उनके लिए, उन लोगों के लिए दुआ की कि जिन्होंने नहीं देखे हुए। मगर ये है कि मैं तो हर साल कहीं ना कहीं, पिछले साल मैं गया हूँ मालम जब्बा गया हूँ, मालम जब्बा कालाम, तो वहाँ पे भी गया हूँ। अभी जो रिसेंटली जो होटल गिरा था वो भी एक इल्लीगल जगह के ऊपर था, वो बिल्कुल दरिया के ऊपर था, उसी होटल में जाके रहे हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बच गए थे। मगर ये है कि खतरों से जाने के बाद नहीं, आप अगर कोई खतरनाक एरिया की तरफ जा रहे हैं तो फिर बड़ा दिल करके जाएं।
आप अगर गाड़ी में बैठे हैं नीचे खाई में देखेंगे, आपका दिल नहीं करेगा कि मैं आगे जाऊं। आपने नीचे देखा था? यहीं पे एक और वाकया हमारे साथ एक और लड़का था सकलैन। अच्छा। उसने कहा कि जाहिद भाई मेरी रूह निकलती है, मुझे वापस भेजो। कसम से उसने कहा मेरी रूह निकलती है, मैं नीचे नहीं देख सकता यूं करके, मुझे वापस भेजो। हम जब रुके हैं ना मुजफ्फराबाद से आगे वो लंबा हो गया, मैं नहीं जाता भाईजान, मैं नहीं जाता, मैंने अभी शादी करवानी है। मुझे आप वापस भेजो, खुदा की कसम। हाथ मारने लगे कि जाहिद भाई आपकी मेहरबानी होगी। डॉक्टर दरान साहब थे, डॉक्टर अजहर साहब थे, और भी काफ़ी सारी जो हमारे साथ यंगस्टर्स मौजूद थे, सारों को कहा। फिर हमने सोचा कि यार अगर वो नहीं जाना चाहता तो फिर ठीक है। अच्छा, वहाँ पे फिर उनको वापस भेजा। अच्छा। सकलैन नाम के एक साहबजादे थे, वो वापस आ गए। वापस आके उन्होंने कहा कि ओ अस्सलाम वालेकुम, मैं हुंडा ढा हूँ, मैं खुश हूँ, मेरे को शेर शाह ही चंगा है। तो बड़ा मतलब बड़ा मज़ा आया। फिर हम पूरा रास्ता बड़ा एंजॉय करते गए हैं, फैमिली थी, और जिस तरह के इंटरटेनमेंट सॉन्ग होते हैं। हमारे साथ एक बच्चा था, हाजी नाम था उसका, उसने क्या चिल करवाया, क्या मज़ा करवाया, क्या मज़ा करवाया। अच्छा, उसने ना हर गाने के ऊपर जिस तरह उसका डांस होता था, एक छोटा तकरीबन 12-13 साल का बच्चा था वो। अच्छा। बच्चा है, तो उसने जिस तरह डांस करना एक कल्चरल तरीके के साथ, फिर उसने अपनी आवाज़ से गाना, मैं कह रहा हूँ कमाल है कसम से। वो जो एक सीन याद आता है ना, आपकी लाइफ के ये बड़े खूबसूरत तरीन दिन होते हैं जब आप अपनों के साथ कहीं लॉन्ग ट्रैवल पे जाते हैं, और वो भी ख़ास तौर पे उन नज़ारों की तरफ जिनको पूरी दुनिया के लोग देखने के ख्वाहिशमंद हो। सगे रिश्ते हो, करीबी रिश्ते हो, और नेचर हो, ऐसे ही नेचर। अच्छा, नेचर जिंदगी का सबसे जो मज़ा आता है वो बेहतरीन लम्हात में शामिल होते हैं। ये वाला पॉडकास्ट आपका 30 मिनट में या 20 मिनट में ख़त्म होने वाला नहीं होगा, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। वैसे जितना ये इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, मैं भी नहीं चाहती कि ये जल्दी खत्म हो, मैं भी चीज़ों को एंजॉय करूँ। नाज़रीन, मैं नहीं गई आज तक, मैं आई थिंक भक्कर गई हूँ, उसके अलावा कहीं नहीं गई, तो मैं चाहती हूँ यहीं पर बैठ के वो तमाम चीज़ें एंजॉय करूँ जो ये कर आए हैं। अच्छा, फिर हम निकले मुजफ्फराबाद अभी खड़े ही थे, तो सिग्नल जो थे वो उन्होंने अपनी बंद हो गए, खत्म हो गए। उन्होंने अपनी खूबसूरती दिखाना शुरू कर दी। कभी आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं, आंखें मार रहे हैं। हमने कहा भाईजान ताड़ा भी इंतजाम कर दें आप। हमने वहाँ पे सिम ली। अच्छा। दूसरा नेटवर्क, निजी कंपनी है, उसका नेटवर्क की हमने सिम ली। पहले हमें 500 रुपये की सिम ली, फिर उसमें 200 रुपये का पैकेज करवाया। वो वहीं पे ही कश्मीर में ही चलती है। अच्छा, मरी तक भी वापस आओ तो वो भी चलती रहती है। तो अभी भी यहाँ पे चल तो रही है, वो आर लिखा हुआ आ रहा है कि ये नेटवर्क यहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं है। अच्छा, तो सिर्फ और सिर्फ कश्मीर, आज़ाद कश्मीर के लिए रजिस्टर्ड है। अच्छा, तो फिर हमने सिम ली। सिम लेने के बाद फिर हम निकल पड़े कश्मीर की तरफ। कश्मीर की खूबसूरत वादियाँ जो थीं, दरियाए नीलम का नीला सा पानी, और ऊपर खूबसूरत से बादल, और फिर रास्ते में बारिश शुरू हो गई। और उस बारिश में जिस तरह का दुश्वार गुजार रास्ता था, डर तो लगता था, मगर जब हम खुदा ताला की कुदरत देखते थे ना, वो डर भूल जाता था। और फिर अल्लाह पाक की कुदरत की तरफ जब हम सोचते थे ना, इतने हसीन वादियों की तरफ जब नज़र पड़ती थी, तो हर चीज़ भूल जाती थी। सिर्फ बहुत ही ख्याली मंजर है। मैं कह रहा हूँ कि आप जब जाएंगी ना, अभी तो आप यहीं पे बैठ के मेरी बातों से फील कर रही हैं कि वो कितनी खूबसूरत वादियाँ होंगी, कितनी खूबसूरत वो दरियाए नीलम की वो नदियाँ होंगी, वो आबशारें होंगी, वो मोतियों जैसा पानी होगा, वो पत्थर जो हीरे जवाहरात की तरह लग रहे होते हैं। मैं कह रहा हूँ वो आपके दिल को ऐसे भाते हैं, आपका दिल नहीं करता कि मैं वापस की तरफ जाऊँ। मैं तो ऐसे इतना एंजॉय कर रही हूँ, ऐसे ही है। अच्छा, फिर हम वहीं वादियों से गुजरते हम चले कश्मीर की तरफ, पहुंच गए। पहले पहुंचे हम शारदा, वन ऑफ द ब्यूटीफुल प्लेस ऑफ कश्मीर। कश्मीर का एक खूबसूरत, वो भी दिलकश नज़ारा है। क्यों? वहाँ पे जो ब्रिज है वो भी बड़े खूबसूरत सी बनाए हुए हैं। किस तरह के ब्रिजेस हैं? अच्छा, ब्रिजेस ऐसे हैं, नीचे पिलर्स नहीं होते, पानी में पिलर्स कोई भी नहीं होगा उसमें, क्योंकि पानी जब बड़ी तेज़ी से बहता है वो टूट जाते तो वो पिलर जो है वो नहीं खड़े हो सकते। सही। इस वजह से उन्होंने साइडों के ऊपर जो पिलर, पानी से बाहर पिलर्स होते हैं, वो लगाए होते हैं, और ऊपर बड़ी जदीद किस्म की बड़ी पावरफुल तारें लगा के वो उनसे जो ब्रिज है वो बनाए गए हैं। अच्छा, वहीं सेम 2 ब्रिज हैं। एक ब्रिज बड़ा है जिसमें बड़ी व्हीकल चलती हैं, बड़ी ट्रैफिक चलती है। अच्छा, उन ब्रिजेस पर गाड़ियाँ चलती हैं? मुझे लगा था सिर्फ इंसान जाकर चलते हैं। नहीं, गाड़ियाँ ही चलती हैं। एक बड़ा ब्रिज है जिसके ऊपर बड़ी गाड़ियाँ चलती हैं। अच्छा, एक साथ में ही छोटा ब्रिज बना होता है
जिसके ऊपर छोटी जीपें हैं, कारें वो चलती हैं, मोटरसाइकिलें हो गई, पैदल चलने वाले लोग हैं वो उस पर चलते हैं। अच्छा, वहीं पे उसके नीचे एक खूबसूरत झील बनी हुई है, शारदा। अच्छा, क्या खासियत है शारदा उस झील में जेट स्की और बोटिंग, और मैं कह रहा हूँ कि कमाल दिलकश नज़ारा होता है। मैंने वहीं पे खड़ के अपनी जो न्यूज़ रिपोर्ट बनाई है मैंने दिखाई है, वो भी हम प्ले करेंगे, दिखाएंगे नाज़रीन को। आपने बोटिंग की? मैंने बोटिंग की, मैंने जेट स्की भी चलाई है। और जेट स्की जैसे ही चलाई है ना, मेरा दिल कर रहा था कि मैं अकेले चलाऊं, मगर उन्होंने रोक दिया था। उन्होंने कहा सर ये पानी बहुत गहरा है, खुदा न खास्ता कुछ ऐसा हादसा हो गया तो हमारे लिए मसला हो जाएगा, इसलिए ऑपरेटर का जाना साथ में ज़रूरी है। ऑपरेटर साथ गया, फिर जिस तरह की हमने जेट स्की चलाई, मैं कह रहा हूँ मज़ा आ गया। और उस झील के अंदर आपके आसपास खूबसूरत ऊंचे पहाड़ हों, और वो भी सरसब्ज पहाड़ हों, और हवाएं चल रही हों, और परिंदे चहका रहे हों। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा था कि किसी फिल्म की शूटिंग है और आप उसके हीरो हैं, एंजॉय कर रहे हैं? मैं तो ऐसे था जैसे मैं हीरो हूँ, जा रहा हूँ, मगर हीरो तब लगता कि मैं अकेला चलाता वहाँ पे। सही। साथ में ऑपरेटर था तो वो भी साथ था। चाहे जितने मर्जी आप कमाने वाले हो जाओ, जब आप नेचर को एंजॉय नहीं करते तो उस पैसे का फायदा नहीं। एंजॉय करने नहीं जा रहे, आप अल्लाह पाक के नज़ारे, जो कुदरती नज़ारे हैं वो आप नहीं देख रहे, तो फिर उसके कमाने का कोई फ़ायदा नहीं है आपको। अच्छा, जिस झील में आपने बोटिंग की तो क्या उसमें मछलियाँ थी? ऑब्वियसली मछलियाँ, मैं कह रहा हूँ इन्हें बड़े बड़े त्रिकांड सी, मगर वहाँ के क्योंकि वहाँ पे नहीं शिकार नहीं करने दिया जाता, तो किसी मछली ने आकर सलाम किया, काटा? नहीं, आपका नाम ले रही थी। अच्छा, कि फिजा को मेरा सलाम दीजिएगा। मैंने कहा वैसे मेरा स्टार भी पाइसेस है। इस तरह का कुछ नहीं हुआ था। अच्छा। मगर नजर आ रही थी कि इतनी अच्छा, वहाँ इतना साफ शफाफ पानी दरियाए नीलम का कि आपको ऐसे लगता है कि गहराई तक आपकी नजर जा रही है पानी के। सही, पानी के गहराई तक आप वो देख रहे हैं कि मछली जा रही है या वहाँ पे पौधा लगा हुआ है। जबरदस्त। ये एक बड़ा अल्लाह पाक की तरफ से कुदरती एक नज़ारा है। अच्छा, वहाँ पे फिर हम रहे, वहाँ पे एक रिजॉर्ट लिया। अच्छा, जो रिहाइश रहने की जगह है, वहाँ के लोग और जो मैनेजमेंट है वो कैसी है? हाँ, यहाँ पे आते हैं। अब हम गए, एक रिजॉर्ट था, बड़ा खूबसूरत रिजॉर्ट बना हुआ था, जिसमें पूरी फैमिली 20-25 लोग आपके आ जाते हैं। वो भी मैं शेयर करूँगा, बल्कि ये आप देखते भी हैं कि ये वाला हमारा रिजॉर्ट था, और सामने एक छोटी सी अदालत थी। अच्छा, अदालत भी वही है, छोटी सी अदालत बनी हुई है इनकी, शारदा की। मतलब इन लोगों ने अपनी अदालत अलग से एक बनाई हुई है? नहीं, वो सरकारी अदालत ही है ना। वो इतनी अदालत है कि जैसे एक 2 रूम हो, 2 रूम जितनी अदालत बनी थी, बड़ी खूबसूरत लकड़ी का काम हुआ था। अच्छा, और उसके बाद साथ में जगह पर अदालत में जाते हुए भी मजा ही आता होगा। ऐसे ही साथ ही एक खूबसूरत सा मैस था, सामने दरिया बह रहा था, आगे चेयर लगी हुई थी, नाश्ता सुबह वहाँ जो रिजॉर्ट था, रिजॉर्ट से निकलो आप नाश्ता भी वहीं सामने बैठ के करो, एक नदी के किनारे के ऊपर। तो आपने भी नाश्ता वहीं किया था? बिल्कुल हमने। अच्छा, क्योंकि हमने जो हमारी कोशिश यही थी कि हम घर में खुद ही बनाते, जो हमने वहाँ पे रिजॉर्ट लिया था वहीं पे। मगर वहाँ पे एक बड़ी दिलचस्प और इंटरेस्टिंग बात है, मैं बताता हूँ अभी। हम वहाँ पे रात के तकरीबन बज गए 10। चिकन हमने लिया था, हमें बड़ी टेंशन भी नहीं थी, हमने कहा हर चीज़ है भाई, सामान है बड़ा, रात को हम ज़रा घूम फिर के आएंगे, खुद ही बनाएंगे, खुद ही खाएंगे। अच्छा, हम आ गए, हमने कढ़ाई रखी, चिकन पकाना शुरू कर दिया। चिकन को पकते पकते 1.5 घंटा हो गया। 1.5 घंटा चिकन था या मछली के पाए? बस वो वहाँ पे ना जो मुर्गी होती है, पहाड़ी मुर्गी, तो हमें तो नहीं पता, हमने समझा वही फार्मी मुर्गी है, वो सेम ही लग रही थी। हमने 1.5 घंटा पकाया, हमने कहा पक गया होगा अब आइए, वो मगर जो बोटी थी वो नहीं गली, वो गल ही ना रही हो। अच्छा, उसके बाद सामने मैस था, वो भी जा रहा था, उसमें ताला ऐसे लगा, हमने देखा क्योंकि सामने ही थे, हमने देखा यार हम इसके पास चलते हैं कि बड़ी उसकी, हमने कहा कि यार मुल्तान से हैं, हमें ना आप कुकर दे दो, क्योंकि सुबह हमने रोटियां भी आपसे लगवानी है, खाना छाना नाश्ता आपकी तरफ से करना, सुबह हम दे देंगे। उससे कुकर लिया, हम आए, हम खुश हो गए, अब काम हो जाएगा, अब मुर्गी खाएंगे, और वो भी पहाड़ी मुर्गी। हमने कुकर में डाला, कुकर में डालने के बाद 1 घंटा कुकर में पकता रहा, मगर उसके बाद जैसे ही वो चिकन पक रहा था, ये सब्र पक रहा था, बस वो हमारा सब्र ही था, भूख का बुरा हाल था। तकरीबन 12 बज गए थे वहाँ,
12 10 बजे से 12 बजे तक 12 पक रही थी। कुकर में से जब निकाला है बोटी जूं की तू। सही, मुर्गी ने भी कसम खाई थी आज खाकर दिखा दो मुझे। फिर हमें पता चला कि हम पका रहे थे सिलेंडर के ऊपर, और जो आग होती है वहां पे ठंडी हो जाती है। सिलेंडर की आग, जो गैस की आग होती है वो ठंडी हो जाती है। वो उस देगची को या उस कुकर को या उस कढ़ाई को सही तरह से नहीं लग पाती कि वो उस चीज को पका सके। अच्छा, फिर हम सुबह उठे, फिर हमारा प्लान हुआ कि हमने जाना है आगे अड़ंकेल। अड़ंकेल का नाम तो सुना ही होगा। मैंने नाम सुना है लेकिन गई नहीं हूँ। अब आप बताएं। वहां पे डोली बड़ी मशहूर है। अच्छा, आपने अगर डोली का एडवेंचर नहीं किया या अड़ंकेल आप नहीं गए तो फिर आप समझते हैं कि हमारा टूर जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ। अच्छा, मगर मैं अब इस पॉडकास्ट के बाद इस वीडियो में जो मैं चीज़ बताने जा रहा हूँ, फिर मेरे ख्याल में जो अड़ंकेल जाना चाहते हैं वो फिर नहीं जाएंगे। ऐसा क्या है? बस यही तो बात है ना, ये अभी वीडियो में अब बताता हूँ मैं आपको। सही। हुआ ये कि हम पहले बैठे हैं जीप से, जीप ने लिया हमसे 8-8 हज़ार रुपया। 2 जीपें हमने करवाई, 2 जीपें करवा के हम पहुँच गए अड़ंकेल। ऊपर टॉप पे नहीं, अड़ंकेल अभी नीचे ही जो एक बाज़ार आता है, उस बाज़ार में जब हम पैदल चल के फिर पहुंचते हैं डोली की तरफ। डोली वहाँ से आप से टिकट लेती है 280 रुपये, और उस डोली में बैठने के लिए इतना रश होता है कि वहाँ टोकन सिस्टम चलता है। टोकन हमारा तकरीबन, हम जब गए हैं 95 नंबर चल रहा था टोकन का, और हमने जब वो टोकन लिया है तो हमें 130 नंबर मिला है। आप चलें खुद बताएं, 130 नंबर, तकरीबन यही 35 एक नंबर पड़े थे। बाकी कितना टाइम लगा होगा हमें वहाँ पे? आधा घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा पौना घंटा। हमें 4 घंटे लगे हमारे बारी का इंतज़ार करते करते। 4 घंटे डोली पे बैठने के लिए। आप तो बोर हो गए होंगे। नहीं, बोर तो नहीं हुआ, मगर वहाँ पे आपको पता है क्यों मज़ा आता है? क्योंकि वहाँ पे लोग हर किस्म के आ रहे होते हैं, आप उनसे बात कर रहे होते हो, आप पूछ रहे होते हो। और फिर आप तो वैसे ही एक रिपोर्टर हैं, एसजी के हेड हैं, तो हर चीज को बहुत बारीक से देखा होगा, एंजॉय किया होगा। मैंने वहाँ पे क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व की। मैंने देखा कि यहाँ पे फूड कैसा है, यहाँ पे खाने का रेट कैसा है, यहाँ के लोग कैसे हैं, और यहाँ पे किस किस तरह लोग रहते हैं। मैंने जो चीज़ें वहाँ पे देखी, फिर तो मैं पहले ऐसे चला गया कि मैं फ्राइज़ खाता हूँ, फिंगर फ्राइज़ जो होते हैं मैं वो खाता हूँ। मैंने वो ली, 200 रुपये की प्लेट बताई। मैंने कहा ठीक है। उसने 200 रुपये के ऐसे तकरीबन 20 एक दाने होंगे उसने दिए हैं मुझे। मैंने एक दाना उठाया, खाया है, कच्चा था। फिर आपको मुर्गी याद आई होगी। मैंने कहा सर मुझे ये बताएं, क्या मैं आपको शक्ल से कोई जंगली लगता हूँ? कहता सर क्यों, क्या हो गया? मैंने कहा आपने मुझे कच्चे आलू दे दिए हैं, क्या यहाँ पे ऐसे ही पकते हैं, ऐसे ही बनाते हैं? कहते भाईजान अगर इन्हें थोड़े बहुत पक गए ना समझ लो गनीमत आएगी। अच्छा, इतने गैस ठंडी गैस होती है, इतने पकाना साढ़े लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैंने कहा यार तेरी मेहरबानी, तू पैसे और ले लेना, इसको थोड़ा सा मजीद पका के दे। ऐसा ना पेट ऊपर तक एक्सपीरियंस आप कर चुके थे, पैसे ले लो लेकिन चीज पकी हुई दो। ऐसे ही, ऐसा ना हो कि पेट खराब हो जाए तो फिर ऊपर से फिर हमें जंप ही मारना पड़े नदी में। डोली का जो बैठने का एक मजा था, मैं कह रहा हूँ वो अपनी जगह इतना था कि बस हम जैसे बैठे हैं ऐसे लगा जैसे वो क्या कहते हैं, मिसाइल नहीं जाता, बड़ी स्पीड के साथ ऐसे, स्पीड के साथ ऐसे, मतलब विद इन मिनट, 1 मिनट 10 सेकंड में उन्होंने, उस डोली ने हमें जो पहाड़ था उसके पार पहुंचा दिया। सही। तकरीबन वो था 3-1 किलोमीटर का फासला होगा। अच्छा, माशाल्लाह। 3-1 किलोमीटर का फासला उसने 1 मिनट 10 सेकंड में तय किया। आपको डर नहीं लगा? नहीं, डर शुरू में तो लगा कि मैं कैसे, ये तो किसी जैसे मैं मिसाइल पे बैठ गया हूँ, ऊपर बैठ गई हवा। जैसे मैंने ऐसे वीडियो बनाना शुरू की ना तो यूं ऐसे, जैसे आपने देखा कि स्पीड में होते हैं तो वो एक नज़ारा होता है हवा के साथ, जो जैसे पता चलता है कि जैसे आग निकल रही हो, इस तरह का सीन होता है। तो बड़ा एक अच्छा भी लगा। अच्छा जब हम पार पहुंचे हैं तो पार इतना रश था, लोग वापस जो आ रहे थे। मैंने कहा जब हम वापस आएंगे तो पता नहीं कौन सा नंबर होगा। मुझे ऐसे लगा कि रात हमें वहीं गुजारनी पड़ेगी। सही। अच्छा, हम पहुंच गए अड़ंकेल के ऊपर। जैसे ही पहले अड़ंकेल का जो एक पहाड़ी स्टेप है, जो रास्ता बना हुआ है, वो बड़ा डेंजरस है, बहुत खतरनाक है। हमें पैदल जाते जाते 1.5 घंटा लगा है। 1.5 घंटा आप पैदल? 1.5 घंटा आप पहाड़ी के ऊपर, यूं सिर्फ ये यूं पहाड़ी है,
यूं आपने चढ़ना है, हल्की सी कहीं ये यूं हो जाती है या यूं चढ़ना है आपने। हालांकि पहाड़ पे ऐसा लगता है कि चढ़ना मैं पीछे भी मुश्किल गिर है, जाऊंगा। ज़िगज़ैग हो तो फिर चढ़ा जाता है। आपको रेंट के ऊपर पहले स्टिक लेनी पड़ती है, उस स्टिक आपको साथ लेके जानी होती है। देन जो है आप वो अड़ंगकेल की जो पहाड़ी है वो जो, उस स्टिक को साथ क्यों लेके जाना पड़ता है? क्योंकि ट्रैक है वो ऊपर यूं चढ़ने का ट्रैक है, आपको थोड़ा सहारा लेके चलना होता है। आप अगर जा रहे हैं तो वहाँ पे लाजमी मैं आपको बताना चाहता हूँ आपने वो वाली स्टिक लाजमी लेनी है। कोई इतना ज़्यादा रेंट नहीं होता, 50 रुपीज़ होता है, फिर वो वापस देनी होती है। तो वो आप अगर आप बच्चों को लेके जा रहे हैं या बुजुर्गों को लेके जा रहे हैं तो कहनी बुजुर्गों को साथ ना लेके जाइएगा, बच्चों को भी साथ ना लेके जाइएगा, क्योंकि बड़ा खुदा ना खास्ता हादसा भी हो सकता है। क्योंकि एक पूरे पहाड़ के ऊपर आपने चढ़ना है, अगर वहाँ पे शदीद बारिश स्टार्ट हो जाती है तो फिर बहुत बड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। वहाँ पे उस पहाड़ी से नीचे गिरने का भी खदशा होता है, पाँव हल्का सा स्लिप होने का खदशा होता है कि कोई हादसा ही ना हो जाए। अच्छा, वहाँ पे फिजा मैंने देखा वहाँ पे पहाड़ी लोग जो थे वो बड़े बड़े पाइप उठा के लेके जा रहे थे पैदल। वो तो आदी थे ना चलने के। मैंने वही पूछा, कह रहे सर हमारा तो रोज का काम है, हमें तो कुछ नहीं होता। अच्छा, यहाँ पे मैं वही बता रहा था कि वहाँ पे गवर्नमेंट को जो है वो ये करना चाहिए, साइडों के ऊपर बाड़ लगानी चाहिए ताकि जो जितने भी टूरिस्ट आते हैं वो सेफ रहें। पहाड़ी का रास्ता है। हम पहुँच गए हैं अड़ंगकेल के ऊपर। वहाँ पे जैसे ही पहुँचे हैं वहाँ पे हमें एक चीज़ अच्छी लगी है। वो क्या? वो ये कि सिर्फ ऊपर एक ऐसा पहाड़ है जहाँ पे हमारी LOC है, हमारी पाक फौज बैठी हुई है, सही हमारी हिफाजत के लिए बैठी हुई है उस पहाड़ के ऊपर। और उस पहाड़ के पार इंडिया का इलाका था। सही। वहाँ दिल बड़ा गया कि हम उस पहाड़ के ऊपर भी चढ़ें, मगर वो बहुत ऊंचाई पे था और वहाँ पे तकरीबन 1 या 2 दिन लग जाने थे हमें। और हमारी आर्मी वहाँ पहले से बैठी हुई थी। वो तो पहले से बैठी हुई है। अच्छा, वहाँ पे एक अड़ंगकेल के ऊपर एक मेडोज है। मेडोज क्या? सिर्फ वही मेडोज का नज़ारा है कि आपका अनइवन जो जगह है खूबसूरत ऐसे यूं वहाँ पे आप जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ पहाड़ों का नज़ारा करना चाहेंगे तो वो आप कर सकते हैं। सामने जो है ग्लेशियर के पहाड़ हैं वो भी आप देख सकते हैं। वरन मुझे वहाँ पे मैं आपको सच बताऊँ, मुझे इतना मज़ा अड़ंगकेल पे नहीं आया जितना मुझे नीचे आज़ाद कश्मीर की खूबसूरत वादियाँ देखकर मज़ा आया है। कश्मीर तो फिर कश्मीर है। नहीं, वो भी तो कश्मीर की है, अड़ंगकेल में कश्मीर का ही है। अच्छा। मैं नीचे की तरफ जो वादियाँ हैं जो तो नीचे की वादियों के बारे में बताएं। जो एक वाटरफॉल हो गया। इसीलिए अच्छा। कश्मीर के लिए वो गाना भी मशहूर है, तेरी वादी वादी घूमूं। हाँ, वो एक और गाना भी था, पहाड़ों की कसम चले आओ। सही, यानी वहाँ खूबसूरती देख के आपने कहा कि हाँ ये सही कसम खाई हुई थी। ऐसे ही फिजा बिल्कुल बड़ा एक मज़ा आया। अगर यकीनन आप लोगों ने भी कश्मीर देखना है तो फिर आपके पास 15 मिनट कम से कम होने, 15 मिनट नहीं, मैं यही सोच रही थी कि पॉडकास्ट अगर कोई सुने तो 15 मिनट तो तब भी कम लगते हैं और आप वहाँ घूमने की बात कर रहे हैं। 15 दिन मैंने 1 हफ्ता लगाया है, मगर ये है कि मैं तो ऑर्डर करने लगी थी मेरा टोपी हो। मेरा जो इदारा है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मेरे हमारे जो मालकान हैं वो इस चीज़ से बिल्कुल भी नहीं मना करते कि आप लोग जाओ एक्सप्लोर करो। वहाँ पे ये भी है, अगर आपके साथ इदारा आपके साथ सिंसियर है तो आप भी अपने इदारे के साथ सिंसियर होकर काम करो। तो मैं ये सोच रहा था कि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी यही होती थी कि मैं अपने इदारे के लिए काम करूँ। मुझे वहाँ लोगों ने कहा कि यार आप पता नहीं एंजॉय करने आए हो, क्या करने आए हो, या रिपोर्टिंग कर रहे हो, किस तरह का। मैंने कहा सर नहीं, मुझे जो रोज़ी टुक्कर दे रहा है दे तो खुदा अल्लाह पाक की ज़ात दे रही है, मगर वसीला जो बने हुए हैं हमारे मालकान आसिफ खान नियाज़ी साहब, काशिफ वसीला के साथ ब्रिटिश भी है नाज़रीन, वो तो लैब्स हो गई। तो मगर ये है कि मेरी यही कोशिश होती है कि मैं जिस टूर में भी जाता हूँ मैं अपने इदारे की सबसे पहले सोचता हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें मैं करके आया हूँ, वो भी इंशाअल्लाह ताला प्ले करेंगे, देखेंगे। और वापसी जब आए हैं तो मरी में हमने स्टे किया है। मरी का भी मौसम कुछ इतना मज़े का नहीं था, मगर ये है कि वहाँ पे जिस तरह फॉरेन कंट्री के लोग आए हुए होते हैं उनके साथ बंदा बैठता है, गपशप करता है। आपने कश्मीर की इतनी खूबसूरत जगह देखी, चीज़ें एक्सप्लोर की, इंजॉय किया, उसके बाद वापस इतनी तपती दोपहर गर्मी में आने का दिल किया वापस मुल्तान में। देखिए फिजा, वापस घर आने को किसका दिल नहीं करता, क्योंकि घर जो होता है वो एक जन्नत नुमा होता है। मगर जब यकीनन आप अल्लाह पाक के कुदरती जो नज़ारे होते हैं वो आप जब देखते हो तो फिर आपका दिल यही कहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा दिन हो,
खो जाता है इंसान। मैं हाँ बिल्कुल ऐसे ही खो जाता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा जो खूबसूरत एक नज़ारे हैं उनको मैं एक्सप्लोर करूँ, उसको देखूँ। मेरे लिए बिल्कुल कम दिन थे ये वाले एक हफ़्ता, क्योंकि मैं वहाँ और बहुत सारी चीज़ें निकाल सकता था। जो वहाँ पे कल्चर था तो सॉरी, तो उसको एक्सप्लोर करता, किस तरह लोग जो हैं मज़ीद जो हैं वो रहते हैं, कौन कौन सी जगह ऐसी हैं जो एक साल पुरानी हैं और उनकी सकाफ़त क्या है, उनका खाना पीना क्या है। अभी वो चीज़ रहेगी इंशाल्लाह इन फ्यूचर मज़ीद जो है इससे भी बेहतर जो है मैं वो एक्सप्लोर करूँगा और उसके बाद अपने नाज़रीन के लिए भी बहुत सारा अच्छा कंटेंट निकाल के आऊँगा। बहरहाल ये है कि बहुत ज़बरदस्त टूर रहा। मैं नाज़रीन को यही भी कहना चाहता हूँ कि आप लोग बिल्कुल कश्मीर में जाएँ। अभी जो मौसम जो है कुछ कदरे ठंडा है, बिल्कुल ठंडा नहीं है। तकरीबन आप 1 माह बाद अगर जाएंगे तो फिर मौसम जो है वो काफ़ी अच्छा हो चुका होगा। तो इसी तरह यकीनन आप बच्चों के साथ अगर जा रहे हैं तो आप अपने वो हिफाजती तदबीर भी साथ लेके जाइए, क्योंकि खुदा न खास्ता कुछ ऐसा हादसा ना हो जिसकी वजह से आपको बहुत बड़ा नुकसान ना उठाना पड़े। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी बातों से हमने इंजॉय किया, हमारे नाज़रीन ने इंजॉय किया, और जो लोग जाना चाहते हैं वो इन तमाम बातों पर अमल कर सकते हैं। जो नहीं जा सकते वो हमारा ये पॉडकास्ट देखकर इंजॉय कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये पॉडकास्ट, ये तमाम चीज़ें आपने इंजॉय की होंगी। अपनी मेज़बान फ़िज़ा हुसैन को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।